इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी रमीज को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी ये सामने आई है कि डॉक्टर रमीज मलिक ने फरारी के दौरान करीब 250 कॉल्स किए। इनमें 7 कॉल एरा मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टर से हुए और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात वो है कि रमीज ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर से भी संपर्क किया। अल फलाह वही यूनिवर्सिटी है जहां से डॉक्टर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था दिल्ली ब्लास्ट मामले में। अब यूपी एसटीएफ केजीएमयू पैथोलॉजी के पूर्व एचओडी को भी पूछताछ कर नोटिस दे सकती है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, क्या डिटेल सामने आ रही हैं कॉल्स की? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि जब ये 18 दिन की फरारी काट रहा था उस दौरान इसने कई लोगों को, अलग अलग डॉक्टर्स को फोन किया, जिसमें एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, जहां पर पहले शाहीन का भाई परवेज अंसारी ने एमबीबीएस किया था और वो कहीं ना कहीं एटीएस और एजेंसीज की रडार पर रही है, वहां पर भी संपर्क किया था वहां के डॉक्टरों से। और उसके बाद जब इसने संपर्क किया है तो कई और डॉक्टर से, फिर चाहे वो आगरा के हों, अल फलाह यूनिवर्सिटी के भी हों। तो ये तो साफ हो गया है कि 18 दिनों तक जब ये बचता रहा तो इन्हीं लोगों की मदद से कहीं ना कहीं डॉक्टरों के घर पे रहा या तो डॉक्टरों की शरण में रहा, और उसके बाद इसको अलग अलग तरीके की मदद देती आती रही। यहाँ तक ये भी बताया गया इन 7 कॉलों में वो बहुत महत्वपूर्ण कॉल है जो इसको गाइड कर रही थी कैसे इसको आगे बढ़ना है और कैसे इस ट्रैप से बचना है। तो अब एसटीएफ के पास उन 7 कॉलों की डिटेल है जिनको लेकर वो अब आगे पूछताछ करेगी और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जांच करेगी कि आखिर इन डॉक्टरों का कितना अहम रोल है इसको बचाने में या इसको आगे बढ़ाने में। तो 250 कॉलों में 7 कॉलों पर सस्पेक्ट आया है, जिसको लेकर अब एसटीएफ जांच कर रही है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बड़ा षड्यंत्र था जिसको बचाने को लेकर यहां से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं नेहा। और अब आने वाले समय में ये भी जरूर आ गया कि उन 250 कॉलों में उसने जब बचने के लिए जो फंडिंग इकट्ठा की है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के जरिए की गई थी फंडिंग, जिसको मदद के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसकी कौन ये मदद कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है, इसकी जांच एसटीएफ कर रही है। वो तकरीबन जो 160 पन्नों की रिपोर्ट है उसको भी लेकर अपने साथ गई है केजीएमयू की, जिसमें ये सारे साक्ष्य को संचालित किए जाएंगे। तो एक तरीके से जो इतने 18 दिनों से फरार था वो उसके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया एसटीएफ के लिए कि ये मददगार कौन है जो एक एक करके लगातार सामने 18 दिनों तक इसको बचाते रहे और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी हो सकी है। नेहा। आशीष, जिस तरह से ये पूरे भागने की जो आप प्लानिंग बता रहे हैं, जिस तरह फंडिंग बता रहे हैं, इन सब के अलावा अभी क्योंकि लगातार जांच चल रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं, कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है क्या पूछताछ के लिए, या किसी और की गिरफ्तारी हुई है? इस पूरे मामले में कितनी अभी तक टोटल गिरफ्तारियां हो गई? देखिए अभी इनके जो पेरेंट्स हैं यानी कि माता पिता, उसकी गिरफ्तारी हुई है आरोपी के, और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा कई और जो सस्पेक्ट है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जैसे ही पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी थी लेकिन अभी नहीं ली है, तो वो पूछताछ बहुत अहम हो जाती है एसटीएफ के लिए कि आखिर जितने दिनों 18 दिनों से फरार था उन जो डॉक्टर्स हैं उनके पास क्या क्या सबूत है इसको लेकर। हालांकि एसटीएफ ने दावा जरूर किया कि कई लोग जो है उन्हें डिटेन करने की पोजीशन में है, यानी कि उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो उनके पास पहुंच चुके हैं। तो आने वाले समय में वो सभी तलब किए जाएंगे, सभी से पूछताछ भी लंबी चौड़ी की जाएगी और ये जरूर माना जा रहा है कि उनसे जितनी भी डिटेल्स हैं वो लेकर आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो रमीज मलिक ने बहुत साफ माइंड से काम किया और कहीं ना कहीं फोन बदलता रहा, सिम बदलता रहा, लेकिन उन लोगों से संपर्क में जरूर रहा जो इनके मददगार रहे हैं। तो अब केजीएमयू और एसटीएफ मिलकर कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी सभी सस्पेक्ट में हैं। ठीक है, जी। बहुत बहुत शुक्रिया।